अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। इतना अहंकार क्यों? तुझे प्राप्त एजुकेशन, ये तुम्हारा डेवलपमेंट, मतलब जो तुम्हें शिक्षा प्राप्त हुई है, वो तुमने जो तरक्की की है जीवन में, वो ये सुंदर सा देह, सुंदर सा चेहरा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे माँ बाप और भारत जैसा देश जो संतों की भूमि है, अवधूतों की भूमि है, ये सब उपलब्धि नहीं है, मतलब आपने प्राप्त नहीं किया है, शर्तों के अधीन आपको दिया गया है। ये देश में जन्म, सुसंस्कारी आपके पेरेंट्स, अच्छे गुरु जो आपको धर्म के मार्ग पे ले जाए, हाँ? आपको अच्छा स्वास्थ्य, आपका लुक अच्छा, मतलब सुंदरता, अच्छी वाणी, धन धान्य समृद्धि, शिक्षा, ये सब कुछ परमात्मा आपके पिछले जन्म के पुण्यों के हिसाब से, अच्छे कर्मों के हिसाब से देते हैं, लेकिन शर्तों के अधीन देते हैं। क्या शर्त होती है? ये शर्त होती है कि बेटे मैं तेरे को दे रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि तेरे अच्छे कर्म थे, उसका फल है, देना मेरा फर्ज है। लेकिन उधर भी गुरु महाराज तुमको सचेत करते हैं कि मैं कहीं बहक गए, कहीं छलक गए, कहीं न जाने के रास्ते पे चल गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आज ही मैंने बोला है कि गुरु गेहूँ दे देता है, गेहूँ, फिर आप उसकी रोटली बनाओ, विविध प्रकार के व्यंजन बनाओ, मिठाई बनाओ, पराठा बनाओ, वो आपके ऊपर देते हैं। परमात्मा हमारे सत्कर्मों से, हमारे अच्छों कर्मों से हमें वरदान दे देते हैं, ये उपलब्धियाँ दे देती है, लेकिन किस दिशा में उसको ले जाना। समझो आपको आज किसी ने 10,000 रुपया दिया, तो 10,000 रुपया दिया तो इसका क्या खर्चा करना वो आपके डिपेंड है। बिजनेस में लाख रुपये का फ़ायदा हो गया, इसी तरह हर महीने हमारी लाख 1.5 लाख की सैलरी है, तो उसका क्या यूज़ करना। क्योंकि जो सैलरी मिल रही है, बिजनेस में जो मुनाफा हो रहा है, वो हमारे पिछले जन्मों के सत्कर्मों और उसके पुण्य के हिसाब से मिल रहा है। ये धंधे बिजनेस में जो चतुराई, आप जॉब में आपकी जो इंटेलिजेंस, वो सब उसने दिया है, आपके सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है, लेकिन उसका क्या यूज़ करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। परमात्मा केवल गेहूँ दे देते हैं, आपके सत्कर्मों से आपको ये सब सिद्धियाँ दे देते हैं, अच्छी नौकरी दे देते हैं, बिजनेस में आपको सफलता देते हैं, मुनाफा देते हैं। बिजनेस कई करते हैं लेकिन सब सफल नहीं होते, सबको मुनाफा नहीं होता। क्यों? उसके पुण्य नहीं होते। फिर जोशी के पास चले जाते हैं, तांत्रिक के पास चले जाते हैं, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं होता है।
कुछ नहीं होता है। कई लोग तो आपकी कुंडली में खेल कर देते हैं, कहीं से कुछ दे देते हैं, उसके सामने आपको कुछ देना पड़ता है और वो बर्दाश्त के बाहर होता है, वो बर्दाश्त के बाहर होता है। हमारा ही एक दोस्त, मेरा ही, बहुत अच्छा करोड़पति का बेटा, बहुत खेती बाड़ी सब कुछ, पुस्तक से चली आ रही खेती बाड़ी को, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं। ये बिजनेस करे फेल हो जाए, दूसरा बिजनेस करे फेल हो जाए। उसके नसीब में खेती बाड़ी ही लिखी थी। किसी ने बोला ये विधि करा लो, ये बोलते हैं ना पितरों का साफ फलाना दिखना, ये सब हमने तो मना किया, हमारे गुरु महाराज ने भी मना किया, नहीं माना। उसका ऐसा रिएक्शन आया, वो बंदे को 6 महीने में ही ब्लड कैंसर हो गया और गुजर गया। अच्छा, एकदम सशक्त पहलवान जैसा, इतना अच्छा हैंडसम लड़का था। तो जो किस्मत में नहीं है वो पाने की कोशिश करते हैं, और ये लोग जो आपको ये बताते हैं नारायण बलि फलाना दिखना, ये सब वो रिवर्स आया तो फिर बहुत दिक्कत है, आदमी की जान तक चली जाती है। हम क्या करते हैं, आपको शुद्ध सात्विक और सीधा रास्ता बताते हैं। हमने 2 दिन पहले भी बताया था कि अगर परमात्मा ही राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, तो ग्रह क्या करेंगे, पकड़ना है तो परमात्मा को पकड़ो। और आपको, आपके तो कितने कितने स्वरूप से परमात्मा आपके पास है। भगवान राम को बच लो, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा की आपके कुलदेव, कितनी शक्तियाँ हैं। जिसके भी प्रति प्रेम है उसको पकड़ लो, अवश्य कल्याण हो। उसको मालूम ही है कि आपको क्या दिक्कत है। पकड़ो, लेकिन भाव से पकड़ो, भक्ति से पकड़ो, कामनाओं से मत पकड़ो, तृष्णाओं से भगवान को मत पकड़ो, किसी भी प्रकार की अपेक्षा से मत पकड़ो। संपूर्ण समर्पण से भक्ति कीजिए। हमारी ऋषि परंपरा में बोल रहा ना, हम सब ऋषियों को ही संतान है। हमारी ऋषि परंपरा में यही है। हम नित्य हवन करते हैं, गौ माता रखते हैं, शिवालय हर लोग जाते हैं, हर दिन जाते हैं। ये अब हमारी परंपरा में क्यों है? इसीलिए है कि जो हमारे जीवन में है दिक्कतें, वो हमारे जीवन में ऐसे डाल दिया गया है, ये सब विधि विधान पूजा कर्म, कि उससे वो हमको मुक्ति मिल जाए। हम समझते ही नहीं और नया नया करते हैं। ये ज्योतिष ने ये बोल दिया, ये तांत्रिक ने ये बोल दिया, ये आचार्य ने ये बोल दिया, कुछ नहीं होता। हाँ, उसको थोड़ा ज्ञान है, भगवान नहीं है। आपका जीवन कोई संत, अवधूत और परमात्मा ही बदल सकता है, दूसरे की ताकत ही नहीं है। और संत अवधूत भी बदलते हैं तो ये देख के बदलते कि इसका रिएक्शन ऐसा तो नहीं है कि मेरा बेटे को तकलीफ आ जाए। हाँ, सब देखना पड़ता है, नहीं तो फिर बंदा अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। परिवार में दुख दर्द की कोई वो नहीं रहती। फिर बोलते हैं मैंने तो गुरुजी बहुत कुछ कराया, कोई फल नहीं मिला, मेरा जीवन दिन ब दिन बदतर होता जाता है। होगा ही नहीं। हाँ, तुमको कमिश्नर को पकड़ना था। कमिश्नर कौन है? परब्रह्म परमात्मा। तुमको राम शंकर कृष्ण शंकर हनुमान सब इसको पकड़ना था। तुमको नव दुर्गा को पकड़ना था, तुमको अपनी कुल देवी को पकड़ना था। तुमने जोशी को पकड़ लिया, है ना, जिसको अपना खुद का जोश मालूम नहीं कि कल क्या होगा। हाँ, जीवन मैंने बोला संत अवधूत है, परमात्मा ही बदल सकते। संत भी पकड़ो तो ऐसे पकड़ो कि जिसमें आशीर्वाद देने की क्षमता हो। हाँ, वो आप उसके पास जाए और वो आपके कार्य के लिए उसको किसी को फोन करना पड़े, वो संत नहीं होता। संत होते हैं लेकिन बिना सामर्थ्यवान होते हैं। तो सामर्थ्यवान संत को पकड़ो, उसको ठीक लगेगा। आपकी भक्ति सेवा देख के अगर लगेगा तो आपका जीवन भी बदलेगा। लेकिन जीवन बदलते वक्त वो भी देखते हैं कि जो इसके नसीब में नहीं है वो मैं दे रहा हूँ, तो इसका कुछ रिवर्स तो नहीं आया। सब देख के करते हैं।
नियति और विधाता को साक्षी में रख के करते हैं। और संत अवधूत और परमात्मा देते तो जीवन बहु चलता है। हम भगवान को छोड़ के दूसरे चक्करों में पड़ गए, तभी से दुखी है। तो परमात्मा जो भी देते हैं, धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य, सब वो शर्तों के अधीन होता है। वो तभी बोल देते हैं कि बेटे मैं तेरे को ये सब दे रखा हूँ, लेकिन संभालना। देखो महादेव ने रावण को भी दे दिया, कंस को भी दे दिया, सभी असुरों को। उसको असुर क्यों बोलते हैं? असुर देवत्व तो क्यों प्राप्त नहीं करें? क्योंकि उनको परमात्मा उनकी भक्ति से तपस्या से दे देते हैं, लेकिन वो सिद्धि को संभाल नहीं पाते। वो भी धन धान्य समृद्धि को संभाल नहीं पाते। अभी विश्व में भी यही है, विश्व में भी यही चल रहा है। हाँ, सबको दूसरे का निगल जाना है ना। बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने के लिए निकल पड़ी है। परमात्मा ने जो दिया है उसमें संतोष नहीं है, और अपनी और सब शक्ति और पावर में इतने मतलब वो हो गए हैं कि दूसरे देशों को हड़कने के लिए निकल पड़े। यहीं से व्यक्ति हो, शहर हो, राष्ट्र हो, वो यहीं से उसका विनाश का मार्ग तय कर लेता है। हम स्वयं अपने विनाश के, अपने दुख दर्द के कारक हैं। परमात्मा तो का बहुत सरल फॉर्मूला है, जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा। आपकी आत्मा ही परमात्मा राम। आप में जो है आत्मा, वही सबके अंदर है। आप किसी का बुरा करोगे तो आप अपनी आत्मा के साथ ही कर रहे हो, क्योंकि सब में अंदर वही आत्मा है, परमात्मा के अंश के स्वरूप। ये समझो। आप ये नहीं समझते, इसीलिए आप पाप के मार्ग पे चल जाते हो। आप किसी का भी बुरा करते हो, किसी भी व्यक्ति का बुरा करते हो, उसके साथ चीटिंग करते हो, कोई भी खेल खेलते हो, तो वो आप किसके साथ कर रहे हो? वो अपने आप के साथ ही कर रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति में जो आत्मा है वो तो आपके अंदर ही है, वो कोई दूसरी नहीं है, वो कोई दूसरी व्यक्ति भी नहीं है। उसके भीतर जो है वही आपके भीतर है। तो सबका बेस तो एक ही है, समझे आप? तो आप जो उसके साथ करते हो वो आप अपने साथ ही करते हो। हाँ, तो आप ही पाप की मतलब खेती करते हो, तो फिर उसकी फसल आपको ही झेलनी पड़ेगी। आप उसके साथ अच्छा करेगा तो वो आत्मा वो आपके अंदर है, वही हम तो बोल रहे हैं परस्पर देहो भव, सखा मतलब सरखा, आप और मैं एक ही है, कर्म अलग अलग है, इसीलिए जीवन अलग अलग है। बाकी मैं और तू एक ही है, एक ही है। ये जब तक नहीं समझोगे तो आपको कर्म करने की दिशा ही नहीं मालूम पड़ेगी कि मुझे कैसे कर्म करना चाहिए। बोलता हूँ ना, सनातनी है, फिर भी सनातन की समझ नहीं है, इसलिए न करना का करते हैं, न खाने का खाते हैं, न पीने का पीते हैं, और अपना जीवन का सत्यानाश करते हैं। सत्संग सुनने से क्या मिलेगा आपको? अगर ये सत्य नहीं समझा, ये समझ लिया तो आपके अंदर सब सत्संग आ गया, सब सत्संग का सार आ गया। क्या कि आपके भीतर जो आत्मा है वही सामने वाले के भीतर है। आप उसके साथ जो करोगे वही खेती आपकी हो गई, वही फल आपको मिलेगा। क्योंकि आपने जो सामने वाले के साथ किया वो एक्चुअली तो आपने अपने साथ किया है, लेकिन सामने वाले में जो आत्मा है वही आपके अंदर है। इसीलिए तो गुरु महाराज गाते हैं, क्या गाते हैं? आत्मा राम स्वात्मा राम
श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम, हमारी आत्मा को भी क्या बोला परमात्मा ने? राम। फिर क्या बोला? आत्मा राम स्वात्मा राम। वही स्वात्मा जो हमारी आत्मा है उसका राम भी वही है, मतलब परमात्मा भी वही है। स्वात्मा राम मतलब स्व की जो आत्मा है उसका जो राम है वो भी वही है। आत्मा राम भी वही है, स्वात्मा राम भी वही है। कौन? श्री राम जय राम जय जय राम। यही समझ लिया, सनातन धर्म समझ में आ गया, सब सत्संग समझ में आ गया, सब सत्संग का सार हम समझ गए। क्यों ये समझ जाएंगे तो आपके कर्म सुधर जाएंगे। आप किसी के साथ गलत करोगे तो सोचेंगे नहीं ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो उसके साथ करूँगा वो मेरे साथ ही करूँगा। मेरे भीतर जो राम है वो ही उसके भीतर राम है, तो मैं जो करूँगा तो उसके भीतर जो राम है उसके साथ ही मैं गलत कर रहा हूँ। फिर अयोध्या जाओगे तो क्या मिलेगा? रामनवमी को उत्सव करोगे क्या मिलेगा? नवरात्रि करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपने तो वो सामने वाले के भीतर जो आत्मा राम है उसके साथ ही गलत कर दिया। वही तो राम है। आप अयोध्या में उसकी मूर्ति को देखने जाते हो, सामने ही है। कोई मतलब नहीं, कुछ भी करो कोई मतलब नहीं। ये बेसिक सीख लिया, फिर आपका जीवन भी शुद्ध सात्विक अपने आप हो जाएगा। जल जलचर ये पशु पंखी सब में वही है। खुद को उसने इतना फैला दिया, ब्रह्मांड बन गया। ये सब जो भी आपको दिखता है वो सब वही है। वृक्ष भी वही है, पेड़ भी वही है, जड़ चेतन सब। अरे तू भी वही है। इतनी सरल बात तुझे समझ में नहीं आती तो तू अपने आप के साथ और सामने वाला जिसमें भी तू ही है उसके साथ भी तू गलत करता है। अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों को, मामा को, काका को, बुआ को, मासी को, सब के साथ तुम गेम खेलते हो, चीटिंग करते हो। इतना समझ में आएगा तो झूठ आप बोलोगे ही नहीं। आपकी वाणी ही सच हो जाएगी कि ये तो सब मैं ही हूँ। सब ये समझ आ जाएगा तो परमात्मा समझ में आ जाएगा। यही तो एक रूपता है परमात्मा के साथ। ये समझ में आ गया तो आप परमात्मा के साथ एक रूप हो गए। वही दर्शन करने के लिए तो लोग हजारों साल जंगल में तपस्या करते हैं। तो मैं तुमको इतना सरल सीधा बता देता हूँ, तुम्हारी खोपड़ी में उतरेगा नहीं तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं क्या करूँ? तुम्हारा इतना भी नसीब है कि तुमको ये सुनने को मिलता है। फिर परमात्मा जब तुम्हारे हिसाब हुआ, वो संजय दस्ती पागल था, रोज तुझे समझाता था, तू नहीं समझा तो तूने कर्म बांधे, अब भुगत। तो तू बोलेगा वो तो संजय भाई थे। अरे संजय भाई नहीं, वो बता तो रहा था कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमात्मा ही बोल रहे हैं। तूने शंका कुशंका किया तो भुगत। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम से गुरुदेव दत्त। बहुत सीधा सरल हमारा सनातन धर्म है। इतना समझ लिया, आपका जीवन कब पवित्र हो जाएगा आपको मालूम नहीं। वो सब हमको पूछते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहे कि सर शुद्ध सात्विक जीवन कैसे जिया जाए। अरे ये समझ लिया तो तेरा जीवन अपने आप शुद्ध सात्विक हो जाएगा। मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तब कब तू सात्विक हो गया, कब तेरा चित्त शुद्ध हो गया, कब तेरी इंद्रियों शांत हो गई, कब तू वासनाओं से पर हो गया। मालूम ही नहीं पड़ेगा तुझे। एकदम सब सहज है। सब बोलते ब्रह्मचर्य, ये फलानु, ये चक्र, ये चक्र, ये चक्र, सब चक्र भी अपने आप खुलेंगे। योग ध्यान सब अपने आप होगा। पहले अपना बेस तो बनाओ, बेस बनेगा तो सब होगा, अपने आप होगा।
वो सब कार्य परमात्मा ही कर देते हैं, वो अपने आप हो जाता है, ऑटो है, सब सब ऑटो है। बस ये कर लिया अपने आप आ जाएगा, सब आ जाएगा। कई लोग मेरे पास है, मेरे ये चक्र इधर तक खुला है, इधर तक खुला है। अरे भाई, गुरु की बिना ये सब खुलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो गुरु वो आशीर्वाद देने की क्षमता हो, ऐसे ऐसे गुरु की बात कर। फालतू के में पढ़ोगे तो उल्टा हो जाएगा। मैं बोला ना, रिवर्स होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, शरीर भी खलास हो जाएगा। विश्व विचार क्रांति का जो परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसीलिए तो बता रहा हूँ। तो दी तो साथ में ज्ञान भी दिया, वही बोल रहा है, आप समझो तो ठीक है, नहीं तो मरो, झेलो। ये सुनने के बाद भी फिर दूसरे का सुनते, वो सर वो बोला। भाई तुझे जो ठीक लगे वो कर, जो अच्छा लगे तुझे वो कर, तुझे जो विश्वास आए जिस वो मार्ग पे चल। हमारा तो फर्ज है, जो बताना था बता दिया। तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी, जीवन तुम्हारा है। हम इतना भी इसीलिए बोलते हैं कि हम समझते हैं कि हम जो है वो ही तो तुम है। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुझ में राम मुझ में राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतना मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। तुझ में राम मुझ में राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस इतना समझ में आ गया तो आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। और जो मैं बोलता हूँ ना, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि, फिर आत्मा शुद्धि। आत्मा शुद्धि हो गई तो व्यवहार शुद्धि, कर्म शुद्धि, तो फिर कर्म शुद्धि हो गई। कर्म शुद्धि हो गया तो पाप और पुण्य से पर हो गए। यहाँ तक आप पहुँच ही जाओगे। फिर आगे चालू होगा क्या, सखा भाव, फिर परस्पर देव भाव और वसुदेव कुटुंबकम भाव को पहुँच गए आप, तो भगवान आपके पास हाजिर हजूर हो जाएंगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। गुरुदेव दत्त।